कान्हा में हम खेती की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है। जैविक खेती के लिए खाद हम खुद ही तैयार करते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से हम गाय के गोबर का उपयोग कर रहे हैं। कान्हा में इसके उपयोग की मांग बढ़ रही है। कृषि हेतु मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। हम यहां उन तकनीकों का परिचय दे रहे हैं जिन्हें हार्टफुलनेस के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कान्हा शांतिवनम में दाजी के मार्गदर्शन में उपयोग किया जा रहा है। हम कान्हा में अलग अलग प्रकार की कृषि विधियों को अपनाते हैं। पहली है प्राकृतिक खेती, दूसरी है जैविक खेती और तीसरी है अवशेष मुक्त खेती, जो हम यहां करते हैं। जैविक खेती के लिए खाद भी हम खुद ही तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद का एक प्रकार है। सूक्ष्म जीव जो छेदों में, नमी वाली जगहों, गीली मिट्टी और गड्ढों में रहते हैं, वे मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों को खाकर जीवित रहते हैं और अपशिष्ट बाहर फेंकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के अपशिष्ट से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और इस अपशिष्ट को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए हमारी एक छोटी सी इकाई है, जहां हम लगभग 15 टन प्रति माह की क्षमता से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और उस स्थान का क्षेत्रफल 66 घन मीटर है जहां हम वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं। हम जिस कीड़े का उपयोग करते हैं वह है ऑस्ट्रेलिया का लाल केंचुआ विगलर। यह वह कीड़ा है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। यह जैविक पदार्थ को ग्रहण करता है और इसे बहुत तेजी से गलाता है। कान्हा खाद निर्माण इकाई में गाय का गोबर कान्हा में स्थित गौशाला से ही लिया जाता है और इसे ऑस्ट्रेलियाई लाल विगलर को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कारण से कान्हा में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट खाद की गुणवत्ता बहुत ही बढ़िया है। यदि आप यह जानना चाहें कि 100 घन फुट खाद निर्माण के लिए कितनी कच्ची सामग्री लगती है, तो इसके लिए हमें 1.5 टन सूखे गोबर की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम गाय का गीला गोबर लेते हैं और इसे सुखाने के लिए रखते हैं। सूखने पर यह 70% बचता है और 30% हानि हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम इस सूखे गोबर का प्रयोग करते हैं। 100 क्यूबिक फीट के लिए हमें 1.5 टन सूखे गोबर की आवश्यकता होती है। इस सूखे गोबर को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित होने में 45 दिन लगते हैं, तो यह 1.5 टन सूखा गोबर लगभग 1.2 टन बचता। लगभग 1.2 टन वर्मी कंपोस्ट 1.5 टन गोबर से प्राप्त होता है। आइए इसकी प्रक्रिया और उपयोगों के बारे में अधिक जानें। हम इसे क्यारियों में डालते हैं। अगर आप इस क्यारी को देखें तो इसकी चौड़ाई 3 फीट रहती है और ऊंचाई 2 से 3 फीट रहती है। तो इस तरह इस क्यारी को हमेशा गीला रहना चाहिए। इसलिए हम इस पर 3 से 4 बार पानी का छिड़काव करते हैं। हम उसमें पानी देते हैं। यह पानी वर्मी के माध्यम से बह जाता है। हम इसे वर्मी वॉश कहते हैं। हम इसे पत्ते पर छिड़काव करने की तरह करते हैं और इसलिए हम केवल 1 से 10 के अनुपात में पानी का उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का मुख्य लाभ जो हम यहां होता देखते हैं वह यह है कि यह एक तरह से तत्काल भोजन पाने की तरह काम करता है। यह सब्जियों की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, जहां खाद का बार बार उपयोग करने की आवश्यकता होती है, और फलों के बागों में भी वर्मी कंपोस्ट बहुत उपयोगी है। इसी तरह आकार के आधार पर वर्मी कंपोस्ट को 1 से 3 महीने में जंगलों में पेड़ों के लिए उपयोग कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन शुरू हुए अब लगभग 2 साल से अधिक हो गए हैं। हमने एक बहुत ही छोटे से प्रयोग के साथ इसकी शुरुआत की थी और वर्तमान में इसका उत्पादन 66 घन मीटर क्षेत्र में हो रहा है और हम अभी भी क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब इसकी मांग कान्हा के भीतर भी बढ़ रही है। हमें लगभग
150 से 200 टन की आवश्यकता है। हमें भविष्य में इससे भी अधिक की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें इसके उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। कान्हा में स्थापित कृषि उत्कृष्टता केंद्र आसपास के लगभग 30 गांवों को कृषि विशेषज्ञता और ज्ञान प्रदान कर रहा है और ये गांव इनसे कृषि उपज ले रहे हैं। यह इन गांवों में जैविक खेती के कार्यक्रमों को डिजाइन कर रहा है। वर्तमान समय में कान्हा में भविष्य की मांगों को देखते हुए प्रतिमाह 200 टन वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का लक्ष्य पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस उत्पादन क्षेत्र का 5 से 6,000 फुट और विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में वर्मी कंपोस्ट की उत्पादन लागत 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका उत्पादन कम मात्रा में हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे हम क्षमता बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे शायद हम इसका मूल्य 2 से 3 रुपये और कम करने में सक्षम होंगे। इसके महंगे होने का एक कारण यह भी है कि हम पूरी तरह से गाय के गोबर का उपयोग कर रहे हैं, तो यही मुख्य कारण है कि यह महंगा है। लेकिन फिर भी जो परिणाम हम प्राप्त कर रहे हैं उसको देखें तो यह बहुत बढ़िया है। चूहों, गिलहरियों के सूक्ष्म जीवों और सूरज तथा बारिश से वर्मी कंपोस्ट की रक्षा करना अत्यावश्यक है। कान्हा शांतिवनम के कृषि दल ऐसे तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो जैविक और टिकाऊ हों।